अस्सलामुअलैकुम, आदाब, आनेंग हस्सेओ। डिस्कवर कोरिया के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप कोरियन लैंग्वेज सीख के कोरिया आ सकें। इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि जो हमने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उसके अबाउट। तो मैंने 6 क्लासेस में आपको तमाम बेसिक मतलब कोरियन कॉन्सोनेंट्स और कोरियन अल्फ़ाबेट्स और रूल्स और इसके अलावा अल्फाज कैसे बनते हैं पढ़ा चुका हूँ। आज का हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है और 4 चैप्टर का नाम भी क्या है, अनियोंग हासेओ। अनियोंग हासेओ ये सिमिलर ऐसे ही है जैसे हम पाकिस्तान में अस्सलाम वालेकुम, आदाब, ठीक है, जब हम किसी से मिलते हैं तो जो आपस में मिलते वक्त हम जनाब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, मखसूस अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं अपने जो मज़हब के हिसाब से। तो ये सिमिलर साउथ कोरिया में जब ये कोरियन लोग आपस में मिलते हैं तो अनियोंग हासियों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये सुबह जब काम स्टार्ट होता है तो ये साजंगनीम है, करैक्टर ए साजंगनीम है और करैक्टर बी एम्प्लॉय। और साजंगनीम ऑलरेडी कंपनी में मौजूद है और पीछे आप क्लॉक देख रहे होंगे 8:30 हो गए हैं। और अमूमन साउथ कोरिया में जो कंपनीज़ का टाइम है काम करने का 8 बजे या 8:30 ही होता है। जब आप कोरिया आएंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। तो जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, वो कहता है मालिक को कि अनियोंग हासेओ, अनियोंग हासेओ मतलब गुड मॉर्निंग। जब सुबह सुबह किसी को अनियोंग हासेओ कहेंगे तो ये कंसीडर किया जाएगा कि गुड मॉर्निंग, आदाब, गुड मॉर्निंग। तो सेम आगे से जो साजंगनी में वो भी उसे सेम रिप्लाई देगा कि हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग और अनियोंग हासेओ, अनियोंग हासेओ। मुझे उम्मीद है आपको अब कोरियन लैंग्वेज पढ़नी आ चुकी होगी। मैंने भरपूर कोशिश की है कि आप कोरियन अच्छे तरीके से पढ़ सकें, लेकिन किसी भाई को अब भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे अप्रोच कर सकता है। मैं इंशाल्लाह उसे बेहतर गाइड करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जब दो बंदे या दो लोग आपस में मिलते हैं और वो किस तरह एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं। जो बाहर से आया होता है ना, जो आउटसाइड से आया होता है मिलने, तो वो पहले जो है ना वो शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि मन्ना साओ फन गप समनिदा, मन्ना साओ फन गप समनिदा मतलब नाइस टू मीट यू, कि मुझे आपके साथ मिलके अच्छा लगा, आपके साथ मिलके अच्छा लगा। आगे से जो ऑलरेडी जो कंपनी में मौजूद होता है वो आप कंसीडर कर लें कि साजिंगनिम भी हो सकता है, कंपनी ओनर भी हो सकता है, या ये एम्प्लॉय वर्कर और मालिक जो है ना ये दोनों के दरमियान मतलब दो कोई भी करैक्टर हो सकते हैं। तो आगे से जो कंपनी ओनर है वो क्या क्या कहता है, ने, क्या कहता है, ने, कि हाँ मन्ना साओ फन गप समनिदा, मन्ना साओ फन गप समनिदा, कि हाँ नाइस टू मीट यू। इसके बाद जब ये आप कह सकते हैं कि जब दो लोग आपस में मिलके गुड बाय कहने लगते हैं तो तब कौन से फ्रेजेस यूज़ करते हैं। तो जो बाहर से आया होता है जब वो वापस जाने लगता है तो वो पहले गुड बाय कहता है। तो ये कंपनी में आ रहा था, अब वापस जा रहा है, तो अब ये क्या कहेगा, अनियोंग ही खेसेओ, खेसेओ, अनियोंग ही खेसेओ मतलब गुड बाय। और जो पहले से कंपनी में मौजूद था या जो घर में ऑलरेडी मौजूद था तो वो आगे से उसे क्या रिप्लाई देगा, अनियोंग ही खासेओ, 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 कि हाँ गुड बाय। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। जब किसी के लिए कोई गिफ्ट वगैरह तोहफ़ा लेके आए या कोई अपना किसी को शुक्रिया अदा करना हो तो वो कैसे करते हैं, वो जनाब
सेम रूल है, जो गिफ्ट लेके आया होता है और जो गिफ्ट रिसीव कर रहा होता है, तो जो रिसीव करेगा वो पहले शुक्रिया अदा करेगा। अब ये जो करैक्टर ए है, करैक्टर बी, करैक्टर ए ने करैक्टर बी को गिफ्ट दिया है, तो जो करैक्टर बी है वो उसे कहेगा कि खमसा हमनिदा, खमसा हमनिदा, खमसा हमनिदा के शुक्रिया। तो आगे से जनाब वो क्या कहेगा जिसने गिफ्ट दिया, वो कहता है आनी, आनी ए ओ, आनी ए ओ, कि यू आर वेलकम। और कंपनी में काम करते हुए अगर किसी से कोई मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, और उसकी वजह से किसी दूसरे को चोट लग जाए, तो उससे माज़रत कैसे करनी है, सॉरी कैसे करनी है। तो जब आपके साथ कोई ऐसा जो है ना इधर कोरिया में रहते हुए ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि आपकी वजह से किसी को नुकसान हो जाए, तो आपने कौन से अल्फाज यूज़ करने हैं? आपने कहना है छवेसुंग हमनिदा, छवेसुंग हमनिदा, कि आई एम सॉरी, मैं माज़रत चाहता हूँ। छवेसुंग हमनिदा, कि मैं माज़रत चाहता हूँ। तो जो जिससे आप माज़रत कर रहे होंगे या आपसे कोई माज़रत कर रहा होगा, तो आपने आगे से कैसे रिप्लाई देना है? आपने कहना है ख्विंशन नायो, ख्विंशन नायो, ख्विंशन नायो, कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो ये था चैप्टर नंबर 4। मैंने अपनी तरफ से बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर किसी भाई को अब भी समझ नहीं आई, तो इस दफ़ा मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दूंगा, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको डायरेक्टली गाइड कर दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।